भारत में G20 समिट का सफल समापन। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दी शुभकामनाएं। G20 अध्यक्षता पर बोले ब्राजील के प्रेसिडेंट, आप सभी का स्वागत करने में महसूस होगा सम्मान। नवंबर 2024 में होगी समिट। G20 के तीसरे सेशन में बोले पीएम मोदी, मानव हित में दुनिया के साथ चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने G20 के लिए वर्चुअल समिट का दिया प्रस्ताव। कहा, नवंबर में वर्चुअल तरीके से तय विषयों की हो समीक्षा। पीएम मोदी ने कहा, यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, हर देश की सुरक्षा से ही वन फ्यूचर की भावना बढ़ेगी। पीएम मोदी ने G20 देशों को दिया सुझाव, जीडीपी सेंट्रिक की जगह ह्यूमन सेंट्रिक विजन है। G20 मीटिंग पर बोले यूनाइटेड नेशन के महासचिव, भारत ने अध्यक्ष के तौर पर उठाई ग्लोबल साउथ की आवाज, आम सहमति पाने में सफल हुआ भारत। G20 रिसर्च ग्रुप के निदेशक जॉन किर्टन का बयान, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण कदम। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वियतनाम गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, एयरपोर्ट पर दी गई विदाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, G20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकाल सकता है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने किया साबित। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने G20 समिट को सफल बताया। कहा, दिल्ली डिक्लेरेशन बड़ी उपलब्धि। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले फुमियो किशिदा, हमारा जोर रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत ने G20 अध्यक्षता में एकता और शांति का संदेश देने की कोशिश की है। इमैनुअल मैक्रों ने वैश्विक शासन विधि में सुधार का किया समर्थन। कहा, यूएनएससी, आईएमएफ और विश्व बैंक को आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना होगा। पिछले 2 साल में भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं, इमैनुअल मैक्रों का बयान। ईयू प्रेसिडेंट का बयान, आने वाला समय डिजिटल का है, लेकिन सवाल है कि तेजी से बदलती तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी ने भारत को दी बधाई। कहा, आम सहमति बनाना आसान नहीं था। G20 में पर्यावरण को लेकर पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मोदी सरकार ने देश में पर्यावरण संरक्षण को तहस नहस किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, G20 के इतिहास में पहली बार वास्तव में ग्लोबल साउथ से G20 देशों को एकजुट किया है। दिल्ली डिक्लेरेशन पर बोले सर्गेई लावरोव, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, युद्ध को लेकर जो कहा गया उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज पर बोले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पश्चिम ने हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का किया था वादा, लेकिन नहीं हुआ पूरा। ऋषि सुनक ने रिकॉर्ड जलवायु सहायता प्रतिबद्धता की घोषणा की। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का ऐलान किया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, पत्नी के साथ रीति रिवाज से भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। ब्रिटेन वापस लौटे पीएम ऋषि सुनक, समिट की तस्वीरें शेयर की। वार्म वेलकम करने के लिए भारतीयों का शुक्रिया, ये लिखा। वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत। इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन के साथ पीएम मोदी की मीटिंग, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने कहा, साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति, हमें गर्व रहेगा, लेकिन रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। रेचेप तैयप अर्दोआन ने कहा, रूस को आइसोलेट करने वाले कदम से फूड सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। कहा, अभी बहुत कुछ किया जाना है। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले पीएम जस्टिन ट्रूडो, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय और कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कोमोरोस संघ के प्रेसिडेंट के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक योल के साथ पीएम मोदी की बैठक, व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन समेत कई विषयों पर हुई बातचीत। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली के पीएम ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने के दिए संकेत। कहा, चीन के साथ रिश्तों पर नहीं पड़ेगा फर्क। पीएम मोदी के साथ G20 देश के अध्यक्षों ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। ब्राजील के राष्ट्रपति बोले, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए, मेरे राजनीतिक जीवन में उनका बहुत महत्व है। G20 के राजघाट कार्यक्रम पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष वडेट्टीवार का बयान, इतिहास कांग्रेस और बापू का, बीजेपी में ऐसा कोई नहीं जिसकी समाधि पर जाया जा सके। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ट्रिस्टन नाइलर ने G20 की मेजबानी को पीएम मोदी के लिए बड़ी सफलता बताया। कहा, भारत कूटनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है। ट्रिस्टन नाइलर ने कहा, अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है। G20 में यूके प्रतिनिधि का यूक्रेन युद्ध पर बयान, यूक्रेन के लिए समर्थन यूके के एजेंडे में सबसे ऊपर। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी पर बोली WTO की प्रतिनिधि निकोल मेंसा, भारतीय संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन दिखा।
G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, समिट में हर साझेदार देश से मिला समर्थन और आम सहमति। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, ग्लोबल साउथ के उद्देश्यों को किया हासिल, आवश्यकताओं और चिंताओं पर हुई चर्चा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को दी बधाई, कहा दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम को बधाई। अभिनेता अनिल कपूर ने भी पीएम मोदी को G20 की सफलता के लिए दी बधाई, कहा प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। G20 को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा भारत की 140 करोड़ जनता का हो रहा सम्मान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।